हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम पूरब है और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 10 कैमरा बेसिक्स और वो भी सिर्फ 10 मिनट में। ये वीडियो फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स जो भी स्टार्ट कर रहे हैं या जो स्टार्ट कर चुके हैं, या बेसिकली ये वीडियो हर इसके लिए जो नॉर्मली भी इंस्टाग्राम या फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, क्योंकि ये बेसिक है और ये बेसिक सबको पता होना चाहिए। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे शटर स्पीड से। शटर स्पीड का मतलब ही उसके नाम में है, शटर और स्पीड। ये बेसिकली एक स्पीड है एक मैकेनिकल शटर की जो आपके कैमरा के सेंसर के सामने रहता है। तो ये शटर जो आपके कैमरा के सेंसर होता है उसको ब्लॉक करता है। तो जैसे भी हम शटर बटन दबाते हैं कुछ चीज़ शूट करने के लिए, तो वो सेंसर ओपन होता है। जिस भी टाइम का हम लोग ने शटर स्पीड सेट किया है, चाहे वो 1 सेकेंड हो, 1/5 सेकेंड हो या 100 सेकेंड हो, उतने टाइम तक वो शटर ओपन रहेगा सेंसर के सामने। तब तक जितनी भी लाइट सेंसर को हिट कर रही है वो तब तक कैप्चर करेगी। तो जैसे वो उसका टाइम लिमिट खत्म हो जाएगा वो शटर गिर जाएगा और सेंसर ब्लॉक हो जाएगा। शटर स्पीड को हम दो चीज़ में डिवाइड कर सकते हैं, फास्ट शटर और स्लो शटर। स्लो शटर मतलब आपका जो भी शटर का स्पीड रहेगा वो काफ़ी स्लो रहेगा नॉर्मल टाइम से। अगर यूजुअली आपको अपना शटर स्पीड बढ़ाना है तो आप 1 सेकेंड, 2 सेकेंड या 5 सेकेंड या 10 सेकेंड, जितना भी लंबा आपको अपना शटर स्पीड रखना है आप रख सकते हो। अगर आपको अपना शटर स्पीड फास्ट रखना है, जो फास्ट शटर स्पीड है वो बेसिकली 1/25 सेकेंड के पीछे जाता है। तो 1/25 सेकेंड, 1/50 सेकेंड, 100 सेकेंड। तो बेसिकली अगर आप अपना शटर स्पीड जितना फास्ट रखोगे उतना क्लियर आपका इमेज आएगा, उतनी शार्प आपकी इमेज आएगी। बट आपको ध्यान में ये भी रखना है कि जितना फास्ट आप शटर स्पीड रखोगे उतनी कम अमाउंट ऑफ लाइट आपके सेंसर में आएगी, क्योंकि जो शटर है वो एकदम फास्ट ओपन और क्लोज हो रहा है, तो इसकी वजह से आपकी लाइट कम आ सकती है। तो शटर स्पीड तब भी फास्ट रखने का जब आपके पास बहुत ज़्यादा लाइट है। अब स्लो शटर स्पीड तब काम आती है जब लो लाइटिंग कंडीशन हो या फिर आपको कोई पर्टिकुलर टाइप का फोटो लेना है, जैसे एस्ट्रोफोटोग्राफी या कुछ जिसमें आप स्लो शटर रख सकते हो। स्लो शटर स्पीड से आप कुछ ऐसे टाइप के इमेजेस ले सकते हो। इसमें मूविंग ऑब्जेक्ट था और आपका शटर स्पीड ज़्यादा ओपन था, इसके लिए आपको स्लो शटर स्पीड से आपको ये लाइट ट्रेल्स है। फास्ट शटर स्पीड मतलब आपको एक इमेज कैप्चर करना है तो आप ऐसे फोटोज ले सकते हो अगर आप फास्ट शटर स्पीड यूज़ कर रहे हो तो। अभी आप यहाँ पर लाइट को कॉम्पेंसेट कर सकते हो। जो मैं दूसरी चीज़ बताने वाला हूँ वो है एपर्चर। एपर्चर आपके लेंस में रहता है, जो लेंस का ओपनिंग होता है जिससे लाइट पास होती है लेंस से और सेंसर को जब हिट करती है, वो जो ओपनिंग होता है उसको एपर्चर बोलते हैं। एपर्चर बेसिकली रीड किया जाता है एफ स्टॉप से। एपर्चर में एक चीज़ है कि जितना कम नंबर उतना वाइड ओपनिंग। तो अगर आपका एपर्चर 1.4, 1.8 या 2.8 के आसपास है तो आपका एपर्चर सबसे वाइड ओपन है। सबसे वाइड ओपन है इसका मतलब बहुत ज़्यादा लाइट आपके कैमरा के सेंसर में आ सकती है। और अगर आपका एपर्चर नंबर है F16 या F22, इसका मतलब आपका जो लेंस का एपर्चर है वो बहुत स्मॉल ओपन है, तो कम अमाउंट ऑफ लाइट अंदर जाएगी। एपर्चर में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जितना कम नंबर रहेगा, मतलब जितना वाइड ओपन रहेगा आपका एपर्चर, उतना ज़्यादा ब्लर आपको आपके इमेज में मिलेगा। अगर आप किसी चीज़ पे फोकस कर रहे हो, जैसे आप कोई पोर्ट्रेट ले रहे हो या कोई भी पर्टिकुलर शॉट ले रहे हो जिसमें आपको पीछे डेप्थ चाहिए, तो उसमें आपको अपना एपर्चर 2.8 से कम या मैक्सिमम 3.5 जाना चाहिए, क्योंकि उसके अलावा आपको बैकग्राउंड में ब्लर नहीं आएगा। अभी आपको हर एक चीज़ फोकस में चाहिए। जैसे अगर आप कोई सब्जेक्ट शूट कर रहे हो, जैसे मैं बताऊँ लैंडस्केप शूट कर रहे हो या कोई भी टाइप का शूट, उसमें अगर अभी आपको हर इमेज, आपको पूरा इमेज फोकस में चाहिए तो आप कम से कम एपर्चर यूज़ करो। कम से कम एपर्चर में आता है F11, F12, जितना भी नंबर आप बढ़ाते जाओगे उतना छोटा ओपनिंग होते जाएगा। इमेजिन करो कि अगर अभी आपको फास्ट शटर स्पीड रखना है, आपका एपर्चर वाइड ओपन रखना है, फिर भी अगर आपके इमेज में, आपके फोटो में बहुत ज़्यादा लाइट है तो आप उसको भी कॉम्पेंसेट कर सकते हो ISO से। ISO का मतलब होता है वो आपके कैमरा के सेंसर की सेंसिटिविटी बढ़ाता है लाइट के लिए। जितना ISO आप बढ़ाते जाओगे उतना आपका कैमरा का सेंसर सेंसिटिव होता है कि वो उतनी अमाउंट ऑफ लाइट ले। सिंपली देखा जाए तो ISO 100 मतलब सबसे लो, वो सबसे कम अमाउंट ऑफ लाइट ले गई। ISO 1600 या 3200 या जैसे भी आप बढ़ाते जाएंगे, इसका मतलब वो उतना सेंसिटिव हो रहा है उतनी अमाउंट ऑफ लाइट लेने के लिए। अगर आप लो लाइटिंग कंडीशन में हो तो डेफिनेटली आपको अपना एपर्चर या ISO से कैसे तो कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा आपको सबसे ब्राइट इमेज देने के लिए। आप शटर स्पीड स्लो करने जाओगे लो लाइटिंग कंडीशन में तो फोटो ब्लर आएगी अगर थोड़ी भी मूविंग सब्जेक्ट है तो। इसके लिए एपर्चर और ISO से ही आपको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। पर आपको ध्यान में ये बात रखनी है कि अगर जब आपका ISO आप बढ़ाते जाओगे
उतना नॉइजी और ग्रेनी इमेज आपका आते जाएगा। तो इन शॉर्ट एक्सपोजर ट्रायंगल में आपको तीनों चीज़ को एकदम अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, जिससे आपका इमेज आपके हिसाब से अच्छी है। तो अगला टॉपिक हम बात करने वाले हैं वो है सेंसर साइज़। तो बेसिकली सेंसर बहुत साइज़ के आते हैं। स्मॉल सेंसर्स रहते हैं, क्रॉप सेंसर्स रहते हैं, फुल फ्रेम सेंसर्स रहते हैं, माइक्रो थर्ड सेंसर्स रहते हैं, फिर मीडियम फॉर्मेट टाइप के सेंसर्स रहते हैं। जितना बड़ा सेंसर रहेगा उतना अमाउंट ऑफ लाइट वो कैप्चर कर सकता है। स्मॉल सेंसर्स बेसिकली आपके फ़ोन में रह सकते हैं, सीसीटीवी कैमराज में रहते हैं, माई वेब कैमराज में रहते हैं। ये टाइप के जो सेंसर्स होते हैं वो अच्छा अमाउंट ऑफ लाइट ले लेती है, बट वो उतना डिटेल नहीं दे पाती। अगर आप एक फ़ोन का भी कैमरा ले लोगे, चाहे वो कितने भी मेगापिक्सल का हो, वो उतना डिटेल नहीं दे पाएगा जो एक APS-C साइज़ का या माइक्रो थर्ड सेंसर दे पाएगा। अगर हम बात करें APS-C सेंसर्स को क्रॉप सेंसर भी कहा जाता है। ये सेंसर्स बेसिकली बजट कैमराज में रहते हैं, जैसे DSLR और मिररलेस। तो ये बेसिकली बिगिनर्स के लिए होते हैं, इस पे प्रोफेशनल काम भी किया जा सकता है। फिर आता है फुल फ्रेम सेंसर्स। फुल फ्रेम सेंसर्स बेसिकली थोड़े प्रोफेशनल वेज में चले जाते हैं। प्रोफेशनल काम करने के लिए, जैसे प्रोफेशनल फोटो शूट लेना है, प्रोडक्ट शूट्स लेने हैं, या मॉडल फोटोग्राफी लेनी है, जो भी टाइप का है, या फिर लैंडस्केप लेना है, तो उसके लिए बहुत लोग फुल फ्रेम पे जाते हैं, क्योंकि फुल फ्रेम ज़्यादा डिटेल ले सकते हैं कोई और सेंसर से जो APS-C और स्मॉल सेंसर्स हो, और वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट कैप्चर कर सकती है। फिर आते हैं मीडियम फॉर्मेट सेंसर्स पे। मीडियम फॉर्मेट सेंसर्स बेसिकली डिजिटल कैमरास में रहते हैं जो वीडियो शूट करते हैं, जैसे रेड या फिर एरी। ये सेंसर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा डिटेल कैप्चर कर सकते हैं। तो अभी आपका एक्सपोजर ट्रायंगल हो गया, सेंसर्स हो गए। अब बात करते हैं थोड़े बेसिक सेंसर की चीज़ में, वो है वाइट बैलेंस। वाइट बैलेंस का मतलब ही उसके नाम में है वाइट बैलेंस। वाइट बैलेंस का मतलब होता है कि आप अपने इमेज में जो भी वाइट कलर है रियल लाइफ में, उसको पॉसिबल रखो कि वो वाइट ही दिखे। जो भी कलर्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के होते हैं। वो टेम्परेचर फोटोग्राफी में केल्विन यूज़ किया जाता है। वो फोटोग्राफी में नहीं, वो लाइट में केल्विन का ये नाम से यूज़ किया जाता है। केल्विन बेसिकली होता है कि जितना कम नंबर ऑफ टेम्परेचर रहेगा, जैसे 1800 केल्विन, उतना वार्म आपका इमेज रहेगा। जितना ज़्यादा नंबर का केल्विन रहेगा, समझो 18,000 केल्विन, उतना कूलर आपका इमेज रहेगा। तो जो भी आप फोटोज़ लेते हो, आउटडोर जाते हो, इंडोर जाते हो, हर एक टाइप के लाइट का एक पर्टिकुलर कलर टेम्परेचर होता है। वो कलर टेम्परेचर आपके कैमरा या फिर कोई भी कैमरा अलग अलग वे में कैप्चर करता है। जब भी आप अपना वाइट बैलेंस को एडजस्ट करेंगे तो ध्यान रखना कि जो भी वाइट कलर है वो वाइट ही रहे। तो वो आपका कैमरा सेंसर जो भी है वो नेचुरल वे में सबसे बेस्ट कलर लेने की कोशिश करेगा जो भी अराउंड सराउंडिंग में है। तो जब नेक्स्ट चीज़ बात करूँगा, वो जितने जल्दी आप सीख सके उतना ज़्यादा अच्छा है। जो मैं बात करने वाला हूँ वो है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बेसिकली एक ग्राफ है जो आपके सेंसर से डायरेक्टली आके आपको दिखता है। वो ऐसा टाइप का ग्राफ है जिसमें आपको शैडोज, हाइलाइट्स और मिड टोन्स, ये तीनों चीज़ आपके सेंसर के थ्रू दिखता है। अगर मैं कुछ शूट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा स्क्रीन कितने भी रेजोल्यूशन का हो, उसका अपना खुद का कलर साइंस अलग है। तो अगर मैं कुछ शूट कर रहा हूँ, मेरा सेंसर अगर कोई भी पर्टिकुलर कलर ले रहा है, वो हो सकता है कि मेरे को मेरे स्क्रीन में थोड़ा सैचुरेटेड दिखे या थोड़ा अलग दिखे। हो सकता है अगर मेरा एमोलेड डिस्प्ले है तो मेरे को मेरा जो भी शैडोज है वो ज़्यादा डार्क दिखे। हिस्टोग्राम एक ऐसी चीज़ है जो डायरेक्टली सेंसर से इन्फॉर्मेशन लेके आपको दिखाता है। तो अगर आपका हिस्टोग्राम पूरा राइट हैंड साइड में है तो इसका मतलब आपका जो भी इमेज है वो ओवर एक्सपोज्ड है, और अगर आपका हिस्टोग्राम पूरा लेफ्ट हैंड साइड में है तो इसका मतलब आपका इमेज बहुत ही अंडर एक्सपोज्ड है। तो आपको ऑल अराउंड में उसको थोड़ा बीच में रखना है, थोड़ा बैलेंस्ड हो ऊपर नीचे हर साइड से। अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेट्स की। अभी आपने फ़ोटो तो ले लिया, बट अभी आपको पता नहीं किस टाइप का फ़ोटो लेना है, किस फॉर्मेट में फ़ोटो लेना है। बेसिकली सबको पता होगा JPEG एक इमेज फॉर्मेट है। वो एक नॉर्मल फ़ोटो है जो आपके कैमरा से प्रोसेस होके आई है। तो आपने शूट किया, अगर आपकी कैमरा की सेटिंग इंटरनली AI जो है उसका इंटरनली वो ओवर शार्पेंड है, हर एक फ़ोटो में ऐसा आएगा, तो आपका JPEG फ़ोटो भी वैसी ही आएगी। पर अगर अभी आपको रॉ में लेना है, रॉ मतलब कच्चा, उसके नाम में ही कच्चा, बेसिकली रॉ इमेजेस में आपको ज़्यादा डिटेल्स देखने मिलेगा। डिटेल्स इतनी सारी रहेगी कि जब आप एडिटिंग के लिए बैठेंगे तो आपको फ़र्क पता चलने वाला है। आप JPEG एडिट करोगे और रॉ एडिट करोगे। रॉ इमेजेस में आपको अपने हाइलाइट्स, शैडोज और मिड टोन्स आपको बहुत ज़्यादा एडिट करने मिलेगा। आप एक पूरी अंडर एक्सपोज्ड इमेज को फुल्ली एक्सपोज कर सकते हो। जैसे एग्जांपल ये एक बहुत बेसिक एग्जांपल है रॉ इमेज का, और यही अगर सेम चीज़ में JPEG में करने जाओ तो वो इतना पॉसिबल नहीं है। रॉ इमेज बहुत फ्लेक्सिबल होता है एडिटिंग के लिए, और JPEG इमेज नहीं होता। रॉ इमेज हैवी होती है और JPEG इमेज हैवी नहीं होती।
तो बेसिकली अगर आपका JPEG इमेज 2 मेगाबाइट का हो तो वही सेम इमेज जो रॉ शूट करोगे वो आपको कुछ 22 मेगाबाइट का मिलेगा। एक बात है कि रॉ इमेजेस बहुत हैवी होते हैं, बट जब आप प्रोफेशनली एडिट करना चाहते हो तो क्यों ईजिली एडिटेबल है, और प्रोफेशनल काम के लिए रॉ प्रेफरेबल है क्योंकि आप उसमें कलर्स भी बहुत चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने बताया था, JPEG प्रोसेस्ड इमेज है, आपके फ़ोन से या जो भी आप जिस भी डिवाइस पे ले रहे हो प्रोसेस्ड इमेज है, तो उसके AI ने ऑलरेडी प्रोसेस करके आपको दिया है। अब आते हैं सबसे कॉमन चीज़ पे, वो है पिक्सल और रेजोल्यूशन। पिक्सल का मतलब होता है छोटे छोटे डब्बे जो इन्फॉर्मेशन लेती है और वो इन्फॉर्मेशन आपके सेंसर में रहता है। तो बेसिकली एक पिक्सल बहुत छोटा होता है, बट 1 मिलियन पिक्सल 1 मेगापिक्सल होता है। तो अगर जो भी कैमरा बोलता है 24 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, तो उसका मतलब उसमें 24 मिलियन पिक्सल्स है जो वो लाइट जो भी इंफॉर्मेशन आपकी है वो गैदर कर सकती है। जितना ज़्यादा पिक्सल हो उतना ज़्यादा एडवांटेज होता है आपको क्लैरिटी का, इमेज क्वालिटी का। प्रोफेशनली देखा जाए तो जितने ज़्यादा मेगापिक्सल है उतना अच्छा हो सकता है क्योंकि आपको उतनी डिटेल्स मिलेगी। तो जब भी आप क्रॉप करोगे या उसको एडजस्ट करोगे तो आप इजीली कर सकते हो। पर वही सेम इमेज अगर आप 12 मेगापिक्सल में आप क्रॉप करने की कोशिश करोगे तो काफ़ी पिक्सलेट हो जाएगी। मेगापिक्सल तभी काम आता है जब आपको कुछ क्रॉप करना है, कुछ ज़्यादा हैवी एडिटिंग करनी है। अब जैसे फ़ोन्स आजकल 64 मेगापिक्सल 108 मेगापिक्सल दे रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो नहीं दे रही। हो सकता है वो सेंसर 108 मेगापिक्सल का हो, उसमें 108 मिलियन पिक्सल्स हो, बट वो पिक्सल्स इतने छोटे हैं कि आप उस पर कितनी भी लाइट दो कि वो उतनी अच्छी इमेज नहीं दे सकता जो आपको प्रोफेशनली चाहिए। अभी जब हमने कैमरास की बात करी ली थी तो अभी हम बात करते हैं मिररलेस और DSLR। ये दोनों काफ़ी सिमिलर है, बट इसमें सबसे मेन चीज़ होती है एक मिरर एलिमेंट। DSLR का फुल फॉर्म होता है डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। तो जब भी कोई भी लाइट आपके लेंस से पास होती है तो वो एक सेंसर से पहले वो एक मिरर को हिट करती है, वो मिरर रिफ्लेक्ट होके आपको आपके व्यू फाइंडर में दिखता है। व्यू फाइंडर ये रहता है जिसमें से आप देखते हो जो भी लाइट आएगी वो बेसिकली यहाँ पे एक मिरर रहता है, वो उस पर हिट करिए फिर वो ऊपर हिट करके आपको आपके व्यू फाइंडर में दिखेगा। मिररलेस कैमराज में है, उसका नाम ही है मिररलेस, तो ये मिरर है ही नहीं। मिररलेस के फायदे हैं कि मिररलेस लाइट वेट होता है, वो ज़्यादा अच्छा होता है ऑटो फोकसिंग में, और उसका व्यू फाइंडर काफ़ी रिलायबल होता है। मिररलेस का एडवांटेज ये है कि वो इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर है, तो इलेक्ट्रॉनिक एक छोटा स्क्रीन होता है इधर, तो जैसे भी टाइप का आप इमेज ले रहे हो वो आपको ऊपर दिख सकता है आपके शूट करने के पहले ही। तो अगर आप थोड़ी सी ओवर एक्सपोज्ड इमेज है तो आप जब व्यू फाइंडर में देखते हो मिररलेस का, तो आपको पता चलेगा कि वो थोड़ी सी ओवर एक्सपोज्ड इमेज है और आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो उसको। अब आते हैं फोटो मोड्स में। फोटो मोड्स बेसिकली मैं सिर्फ 4 चीज़ बात करने वाला हूँ: ऑटो, मैनुअल, एपर्चर प्रायोरिटी और शटर प्रायोरिटी। तो सबसे पहली चीज़ मैं बात करने वाला हूँ वो है ऑटो की। इसका नाम ही है ऑटो। ऑटो मतलब ऑटोमेटिक। तो जो भी आप फोटो ले रहे हो वो ऑटोमेटिकली कैमरा ही आपकी सेटिंग सेट कर रहा है, तो आपके पास ज़्यादा क्रिएटिव होने का चांस नहीं है। आप बस ऑटो पे डालते हो, शटर दबाते हो, बस आपकी फ़ोटो आ गई। तो अगर बहुत ही कम लाइट है और आपके कैमरा में फ्लैश है तो आप जब शटर बटन दबाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका फ्लैश भी ओपन करेगा। अब बात करते हैं मैनुअल मोड की। मैनुअल मोड मतलब आपके पास मैनुअली बहुत सारे सेटिंग्स चेंज करने के ऑप्शंस है। मैनुअल मोड में बेसिकली आप अपने कैमरा के हर एक सेटिंग मैनुअली चेंज कर सकते हो। जैसे देखा जाए तो मैनुअल मोड में आप अपना शटर स्पीड, ISO, एपर्चर तीनों अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। आप अपनी इमेज फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, आप फिर मीटरिंग मोड चेंज कर सकते हो, प्रोफाइल्स चेंज कर सकते हो, अपना वाइट बैलेंस चेंज कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। अब बात करते हैं शटर प्रायोरिटी और एपर्चर प्रायोरिटी। नाम ही उनका है शटर प्रायोरिटी और एपर्चर प्रायोरिटी, मतलब आप उस पर्टिकुलर सेटिंग को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो। अगर मैं शटर प्रायोरिटी की बात करूँ तो आपका जो ISO और एपर्चर और बाकी के सेटिंग्स है वो आप सारे कैमरा को बोल रहे हो तुम ऑटोमेटिकली डिसाइड करो, मैं सिर्फ शटर डिसाइड करूँगा। एपर्चर प्रायोरिटी में आपको सिर्फ अपना डायल चेंज करना है, बाकी के सेटिंग्स कैमरा हैंडल करेगा, जैसे ISO और शटर स्पीड, ये चीज़ कैमरा हैंडल करेगा। आपको सिर्फ अपना डेप्थ डिसाइड करना है, आपको कैसा टाइप का एपर्चर रखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैंने आपको ऑलमोस्ट 10 मिनट में 10 कैमरा बेसिक्स बता दिए। मैं एक ऐसा वीडियो एक अलग से करने वाला हूँ जिसमें और 10 बेसिक हो गए, जिसमें और 10 कैमरा बेसिक्स हो गए, वो इससे थोड़े अलग हो गए, वो थोड़े से मॉडर्न या प्रोफेशनलिज्म में आ जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि आपने वीडियो में कुछ सीखा है, कुछ समझा है, या आपको ऑलरेडी पता था या कुछ रिवीजन हो गया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, मेरे चैनल को बहुत बड़ी हेल्प करेगी। मैं आपको मेरे अगले वीडियो में देखूँगा।